मैं मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से सांसद हैं। मीनाक्षी लेखी जी, सामने है कुछ सीसीटीवी फुटेज जिसमें राजशेखर जी के कमरे से लोग फाइलें लेकर निकल रहे हैं और दूसरे कमरे में जा रहे हैं, जहां पर तीन फोटोकॉपी मशीन है। एग्जैक्टली वही चीजें दिख रही हैं जो उन्होंने अपने आरोप में कहा था। इसका क्या मतलब आप देखती हैं? देखिए, किसी की भी अनुमति के बिना उसके कमरे से कागज निकालना जो है वो अपराध की कैटेगरी में आता है। खास तौर पे एक बहुत ही संजीदगा अपराध को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है व्यक्ति, राजशेखर जी 2 मामलों में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। शीश महल की फाइलें उनके पास थी और एक्साइज पॉलिसी और इनकी और बाकी काम जो है एक स्पाइंग एजेंसी ये चला रहे थे अनऑथराइज्डली, वो है। कई चीजें वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे क्योंकि वो विजिलेंस ऑफिसर थे। तो आप इसकी जो कार्रवाई है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा है उसको पहले हटाने का प्रयास होता है। उस प्रयास के दौरान टेम्परेरी इंटरेगनम में ये उसका कमरा बंद कर देते हैं ताकि वो अपने कमरे की जो एक्सेस है उसके पास ना रहे। उसके पास एक्सेस खत्म करने के बाद वो किसी अनऑथराइज्ड आदमी को एक्सेस दी जाती है जो कागज वहां से निकालता है, और वो सीसीटीवी फुटेज में कागज निकलते हुए, कॉपी होते हुए, क्योंकि इनको सेट्स बनाने होंगे, कई जगह भेजने होंगे, वो भी दिखाई दे जाता है। तो ये तो मतलब चोरी और सीनाजोरी वाली बात है कि पहले हम चोरी करेंगे, उसके बाद कागज गायब करेंगे, उसके बाद एविडेंस मिटाएंगे और जो आपके बस में वो कर लो, और फिर टीवी के ऊपर बैठकर जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो है। अरे भैया, दिल्ली की जो प्रशासनिक स्थिति है उस प्रशासनिक स्थिति में दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यूनियन टेरिटरी विद विधायिका है। विधायिका में कहीं पढ़ने में समझने में किसी के कोई कमी रह जाए कि विधायिका के क्या अधिकार है, या मुख्यमंत्री फुल फ्लैश स्टेट का मुख्यमंत्री है या फिर यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री है, उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है। और उस क्लैरिफिकेशन को भी सबवर्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये काम कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी जी, मीनाक्षी लेखी जी, मैं नाविका हूँ और मेरा आपसे बतौर एक मंत्री या एक सांसद होने के बतौर में आपसे सवाल नहीं पूछ रही, मैं प्योरली एज अ लॉयर पूछ रही, क्योंकि आप जानी मानी वकील भी हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि रात को 2 बजे एक ऐसे अफसर के कमरे से फाइलें निकालना जहां पर एक्साइज स्कैम के फाइल्स हैं, जहां पर शीश महल के तमाम फाइल हैं, जहां पर स्पीक टू एके सेंसिटिव फाइल है, और ये हमें कैसे पता है? क्योंकि इसी अफसर ने अगले दिन चिट्ठी लिखी है। 2 बजे रात के कभी किसी सरकारी दफ्तर में आपने ऐसा काम होते हुए देखा है? नंबर 1। और नंबर 2, अगर ये फाइलें निकाली गई तो मंशा क्या नजर आ रही? देखिए, मैं अगर इसको पहली चीज कि अगर फाइलें निकाली गई, पहली बात तो यह है कि ये सरकारी अफसर कि अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 या 6 बजे के बाद दफ्तर में नहीं दिखते होंगे ये लोग जो आज फाइलें चोरी करने वहां पहुंचे हुए हैं। दूसरी चीज, और वो आप इनका रिकॉर्ड भी वो वाला भी चेक करवा लेना, प्रेजेंस और एब्सेंस का, और साथ में जो बायोमेट्रिक में एंट्री और एग्जिट होती है, अगर बायोमेट्रिक है तो। अगर बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट नहीं है तो रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि ये कब एंटर हुए, कब हुए। उससे पता चल जाएगा कि ये अनऑथराइज्ड एंट्री थी। अनऑथराइज्ड एंट्री किसने ऑथराइज की वो पता करना जरूरी है, और अनऑथराइज्ड एंट्री किसने की और क्यों की, पर्पस क्या था, जो आपका दूसरा सवाल है। ये अनऑथराइज्ड एंट्री अपने आप में अपराध है, और फर्दर जो है इस थियरी को स्ट्रेंथन करता है कि ये भ्रष्टाचार में माहिर लोग बैठे हुए हैं जो कि भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिर भ्रष्टाचार बचाने के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की प्रोसेस है वो दिल्ली सरकार में कहीं पर नहीं है। दूसरा आपका प्रश्न है कि ये क्यों किया होगा। जाहिर ये मिटाने के लिए किया होगा, एविडेंस में क्या क्या इकट्ठा किया है वो जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया होगा, और जो लोग इनको गाइड कर रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए, किसके खिलाफ कितने कितने सबूत मिल चुके हैं, किसको टांगना है, किसको बचाना है, क्या करना है, वो स्ट्रैटेजी के लिए कॉपी किया गया होगा। आप बहुत स्पष्ट तौर पर कह रही हैं सबूत मिटाना,
सबूत क्या है ये जानना और सबूतों को सामने आने से रोकना, ये प्रयास करने के लिए ये चीजें रात को हुई हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी आपका।